नमस्कार छात्र, आज हम फ वर्ण के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। प के बाद फ वर्ण आता है, फ से फल। ठीक है, चलो देखते हैं फ वर्ण के बारे में। यहाँ पर जो लिखा है यह वर्ण है फ। याद रखना, आप गुजराती में जैसे लिखते हैं ऐसा नहीं है, हिंदी में अलग है। फ लिखने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे करना है फ। देखिए ऊपर की एक लाइन ऊपर है, एक नीचे। अगर ऐसे लिखना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, प लिखेंगे और बीच में से ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा फ। क्या बनेगा, फ। ठीक है, गुजराती में आप कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं फ। गुजराती में हम बोलते हैं फटाकड़ानो फ, और हिंदी में फ फल का फ। यहाँ पर गुजराती में लिखा है, यहाँ पर हिंदी में, और ये चित्र है वह है फल। फल यानी फॉर, फ्रूट। ये क्या लिखा है, फल। यहाँ पर फ लिखना है, ये गुजराती में फल लिखा है। तो ये जो वर्ण है ये है फ। अब आपको पता चल गया कि इसे फ कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आप फ को पहचानते या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, फ ढूंढकर उस पर गोला बनाओ। फ शोधी तेना ऊपर गोल बनाओ। यहाँ पर कई सारे वर्ण हैं, ઘણા બધા વર્ણ આપ્યા છે। જો મૂળાક્ષર તમારે શું કરવાનું છે, એમાંથી ફ વર્ણ શોધવાનો છે અને એના ઉપર ગોળ કરવાનું છે। બરાબર, તો ચાલો કરીએ। पहली लाइन देखिए, पहला वर्ण ही है फ, तो हमें इसके ऊपर गोल करना है। इसके बाद ये क्या है, र, फिर फल का फ, फिर म, इसके बाद ज है, फिर है फ, तो फल का फ। इसके बाद ल, क के बाद है फ। क और फ में याद रखना दोनों में अंतर है। ठीक है, ये क और ये यहाँ पर ये फ है। इसके बाद है टमाटर का ट, ढक्कन का ड, फल का फ, फिर है चम्मच का च, इसके बाद फल का फ। तो आपको क्या करना है, फ को पहचानना है और इसके ऊपर सर्कल करना है। अब आगे देखते हैं, पढ़ो यानी वाँचो। क्या पढ़ना है, शू वाँचवानुं छे, फ। फ से फल, फ से फटाकड़ा मत बोलना, फटाकड़ा गुजराती शब्द है। फ से फल। यहाँ पर बीच में आपको रंग भरने हैं, रंग पूरवाना है, तमने जे गमे ए रंग। बराबर, बिंदुओं को मिलाओ, टपकाओने जोड़वाना है। आ रीते 1 नंबर आप्यो छे, पछी 2 नंबर पर जवानुं, आ रीते फ बनाववानुं। आगे का जो प्रश्न है इसमें क्या है, पढ़ो और लिखो। अब आपको फ को पहचानते हैं, फ कैसे लिखा जाता है वह भी सीखा। अब इसका अध्ययन करना है, तो एने प्रैक्टिस करवी पड़े ने। कोईपण वस्तु नवी सीखीए तो एनी प्रैक्टिस वगर तो आपणे लखता आवड़े, पहली वखत ज कोईने फ लखता आवड़ी जशे ना। एना माटे शुं करवुं पड़शे, प्रैक्टिस करवी पड़शे। तो एना माटे जो आ नीचे जे टपका आप्या छे, पहला ए टपकाने जोड़ीने फ लखवानो प्रयत्न करो। फ फ आ रीते प्रयत्न करीशो एटले पछी तमने धीमे धीमे फ लखता आवड़शे। बराबर, तो हवे अहींया तमे फ लखवानो प्रयत्न करो, आ रीते फ। बराबर, तो आ रीते वारंवार प्रयत्न करवाथी शुं थशे, तमने फ लखता आवड़ी जशे। बराबर, तो अहींया जे आप्युं छे ए छे फ कई रीते लखाय एना प्रेक्टिस माटे छे। तो आपणे आ लखीशुं। त्यार पछी आगळनो एक प्रश्न छे, ए जोईए।
फ को फ से शुरू होने वाले चित्र से जोड़ो। આમાં શું કરવાનું છે? ફને ફથી શરૂ થતા ચિત્ર સાથે જોડવાનું છે। ચિત્ર ફથી કઈ રીતે શરૂ થાય? પણ ના, એ રીતે નહીં। ચિત્રનું કંઈક નામ હશે, બરાબર? એ શબ્દ હશે, શબ્દનો પહેલો અક્ષર ફ હોવો જોઈએ, બરાબર? यहाँ पर देखिए बीच में क्या है? फ। इसके आसपास चित्र है। पहला चित्र किसका है? पतंग। बोलो तो, पतंग। पहला वर्ण कौन सा आया? पहलो वर्ण शू बोलिए आपणे? प। अहींया शू छे? फ। तो जोड़ीशू ना। આપણે પતંગમાં પ આવે, જ્યારે અહીંયા તો ફ છે। બીજું ચિત્ર જોઈએ। ફકીર, ફકીર, ફકીર। પહેલો વર્ણ શું આવ્યો? ફ। અહીંયા શું છે? વચ્ચે ફ। બંને સેમ છે એટલે જોડી દઈશું। આગળનું ચિત્ર ન લ, ન લ। पहला वर्ण क्या है? न। पहलो अक्षर मूळाक्षर है न, अहींया फ है એટલે જોડીશું નહીં। ત્યાર પછી છે ફણા, ફણ। फ अणा जब बोलते हैं तो इसका पहला वर्ण आता है फ, तो यहाँ पर हम इसे मिला देंगे। फिर है दर्पण, दर्पण, अरीसो, बराबर? दर्पण, द आता है, यहाँ तो फ है तो मिलाना है नहीं। इसके बाद है फल, फल। पहला वर्ण फ है इसलिए हम इसे मिला देंगे। इसके बाद फरसा, फरसा, फरसा। इसमें फ है तो हमें मिलाना है, ठीक है? तो इस तरह से फ को फ से शुरू होने वाले चित्र से जोड़ना है, मिलाना है। समझ में आया ना? अब आगे का प्रश्न देखते हैं। फ के नीचे रेखा खींचो। आपको क्या करना है? जहाँ भी फ है इसके नीचे रेखा खींचनी है। यहाँ पर कई सारे शब्द है, अहींया तमे जो घणा बधा शब्द आप्या छे, शब्दने वांचवाना छे अने शब्दनी अंदर ज्यां फ होय एना नीचे रेखा करवानी छे, એટલે કે લીટી દોરવાની છે। पहलो शब्द जो फकीर, इसमें फ कहाँ है? पहला, तो इसके नीचे हमें रेखा खींचनी है इसी प्रकार से, बराबर? समझ में आया ना? आप भी लिखते जाना। इसके बाद आगे देखते हैं। जीराफ, जिराफ, उसमें भी फ है तो इसके नीचे रेखा खींचेंगे। फिर है फसाद, उसमें पहला ही है फ तो इसके नीचे रेखा खींचेंगे। फसाद। अब नीचे की लाइन में देखिए फरसा, क्या है? फरसा, उसमें पहला ही है फ, फरसा। आगे का शब्द है शरीफ, शरीफ, अंतिम वर्ण है फ तो इसके नीचे रेखा खींचेंगे। फिर है फर्क, इसमें पहला ही है फ तो इसके नीचे रेखा खींचनी है, फर्क। तो इसी प्रकार से फ को पहचान कर आपको इसके नीचे रेखा खींचनी है। आगे का प्रश्न है फ से अलग वर्ण पर गलत करो। फ थी जुदा वर्ण होय, नीचे घणा बधा वर्ण है एनी अंदर फ पर ध्यान नहीं आपवानुं, फ थी अलग देखाय तो तमारे शुं करवानुं छे? एना पर चौकड़ी करवानी है, खोटू करवानुं छे। तो चलो जाइए पहली स्थिति में जो पहलो वर्ण है प, फ है ना, प है तो चौकड़ी करीशुं। पछी फ, व, तेना पर चौकड़ी, फ क। समझाયું ने? ज्यां फ है एना पर कशुं ज करवानुं नथी, पण ज्यां फ वर्ण नथी त्यां शुं करवानुं छे? खोटुं करवानुं छे। चलो अब आगे फ, यहाँ पर ख है खरगोश का, इसके बाद घर का घ, फिर फल का फ,
षटकोण का श, तो इसके ऊपर भी गलत। शरबत का श, फल का फ, सपेरे का स, मगर का म। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, फ को पहचान कर बाकी वर्ण के ऊपर गलत का चिन्ह लगा दिया। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आगे की एक एक्सरसाइज है, इसमें हम देखते हैं पढ़ो और लिखो। यहाँ पर तो चित्र दिया है, तो क्या पढ़ना है, तो मैं जैसे ही चित्र के नाम बोलता हूँ आपको भी बोलना है। पहला चित्र है फकीर, बोलो फकीर। फकीर, फकीर बोलते तो पहला वर्ण आता है फ, तो यहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह पर आपको क्या लिखना है, फ। यानी ऐसा चित्र आपको जहाँ भी दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका पहला वर्ण आएगा फल का फ। दोनों स्थानों पे फ लिख दो। इसके बाद आगे का चित्र देखते हैं। ये क्या है, फॉन। यहाँ पर देखो एरो करके बताया है फॉन। फ अणा, बोलो फॉन। जब हम फॉन बोलते हैं तो पहला वर्ण आता है फ, तो यहाँ पे दोनों स्थानों पे आपको फ लिखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा चित्र देखिए, फरसा। फरसा, नीचे लिखा ही है फरसा। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसका पहला वर्ण फ। चौथा चित्र है फरहा, फरहा, फरहा। तो यहाँ पर पहला वर्ण फ लिखना है। तो यहाँ पर जो चार चित्र है सभी में पहला वर्ण क्या आता है, फ ही आता है। ठीक है, चाहे फकीर हो, फण हो, फरसा हो या फरहा हो, सब में पहला वर्ण फ आता है, इसलिए हमने यहाँ पर फ लिखा है। आगे का प्रश्न है, शब्द में से फ ढूंढकर उस पर गोला बनाओ। શબ્દમાંથી ફ શોધવાનો છે અને તેના પર ગોળ કરવાનું છે। અહીંયા એક ઉદાહરણ પણ છે, ફટના। જો ફ ઉપર શું કર્યું છે, ગોળ બનાવ્યું છે। કેમ ફ ઉપર બનાવ્યું છે, કારણ કે અત્યારે આપણે શું શીખી રહ્યા છીએ, ફ, બરાબર। બીજો શબ્દ જો ફસલ, તો આપણે શું જોવાનું છે, फ। बीजा वर्ण पर ध्यान नहीं आपन पर फ क्या है ज जोवानुं छे, फसल। त्यार पछी छे सफल, इसमें भी फ है, तो इसके ऊपर गोल कर दीजिए। कफन, कफन, इसमें बीच में फ है, तो हमें उसके ऊपर सर्कल कर देंगे, क फ न। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर फ वर्ण के बारे में परिचय प्राप्त किया। ठीक है, तो आपको आपकी किताब में फ वर्ण के बारे में लिखना है और साथ में तैयार भी करना है। ठीक है, तो आज का वर्ण था फ। धन्यवाद।